वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सब्सिडियरी बुक। लास्ट वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सिंपल कैश बुक। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इन द बुक्स ऑफ केदार ट्रेडर्स अगस्त 2022, 1 तारीख। पहला ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड ₹37,400। 1 तारीख को कैश बैलेंस कितना था 37,400। तो हम रिसीट साइड में उसे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 37,400। ओके, सो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 4 तारीख कैश रिसीव्ड फ्रॉम साशा। साशा से 25,000 मिले, मतलब रिसीट। तो रिसीट साइड में आएंगे और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं टू साशा अकाउंट 25,000। उसके बाद में 5 तारीख, अभी यहाँ पे कैश परचेज बोला है 25,000 का, वो भी 12% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे हम ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं पास करते। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट वैल्यू के कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना वैल्यू है ये हमें निकालना है। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वो वर्किंग नोट में पहले लिखेंगे कैश परचेज 25,000, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। कितना आता है 12% से, वो आता है 3,000। उसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट वैल्यू। ये नेट वैल्यू के अमाउंट पे हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देंगे। अभी ये 25,000 के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट 12% कैसे निकाला? सिंपल तरीका, अगर आप इसके 2 जीरो हाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 1%। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपको मिलेंगे 3,000। तो यह है हमारी नेट वैल्यू। तो हम क्या हुआ, कैश परचेज मतलब कैश आउटवर्ड, तो पेमेंट साइड में आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेस अकाउंट 22,000 बीइंग कैश परचेज्ड। उसके बाद 8 तारीख इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट किए हैं मतलब कैश आउटवर्ड। तो पेमेंट साइड में आएंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे बाय पेमेंट बाय इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट 25,000 बीइंग शेयर्स परचेज्ड। उसके बाद 10 तारीख पेड फॉर सन्ड्री एक्सपेंसेस 3,000। सन्ड्री एक्सपेंसेस के लिए 3,000 पे किए, मतलब पेमेंट साइड में आके हम रिकॉर्ड करेंगे बाय सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट 3,000 बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। अब 12 तारीख लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 पेड किया, वापिस कैश आउटवर्ड हुई। अभी ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, मतलब क्या है, ओनर ने उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर पे किया है। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, ये स्पेसिफिक इंडिविजुअल का इंश्योरेंस है। तो कोई भी पर्सनल एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट पे। तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे, पेमेंट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग अकाउंट 8,000 बीइंग लाइफ इंश्योरेंस पेड। उसके बाद 16 तारीख को रिसीव्ड डिविडेंड ₹2,000, 2,000 का डिविडेंड मिला मतलब रिसिट, इसलिए हम रिसिट साइड में आएंगे और यहाँ पे टू डिविडेंड अकाउंट 2,000 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। उसके बाद में 20 तारीख पेड टेलीफोन बिल ₹6,000। 6,000 का टेलीफोन बिल पेड किया, मतलब एक्सपेंसेस हुआ है, कैश आउटवर्ड हुई है। पेमेंट साइड में आके हम लिखते हैं टू टेलीफोन बिल अकाउंट 6,000 बीइंग टेलीफोन बिल पेड। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 22 तारीख का रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000। 1,000 का इंटरेस्ट मिला, इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड। यहाँ पे रिसीट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000 बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। अभी यहाँ पे और एक ट्रांजैक्शन है ट्रेड डिस्काउंट का, कैश सेल्स ऑफ ₹25,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। वापिस हम इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे क्योंकि हम नेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में नहीं होता है। तो
25,000 में से 20% माइनस करने हैं, तो एक वर्किंग नोट बना लेंगे हम। यहाँ पे 25,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट आता है 5,000। वो कैसे कैलकुलेट किया? यहाँ पे हमने अगर एक जीरो हाइड किया तो हमें मिलता है 10%, 2 किए तो मिलता है 1%। हम एक जीरो हाइड करेंगे, हमें मिला 10%, उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो मिलेंगे 20%। वो कितना आते हैं? 2500 इंटू 2 इज 5000। ये इससे माइनस किए तो नेट हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू मिली 20,000 मिली। 25,000 माइनस 5,000 20,000। तो हम 20,000 से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। कैश सेल्स मतलब रिसीट साइड में आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं टू सेल्स अकाउंट 20,000 बीइंग कैश सेल्स। उसके बाद 28 तारीख को हम आएंगे और यहाँ पे लिखा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है मतलब एक्सपेंस। पेमेंट साइड यहाँ पे आएंगे, पेमेंट साइड को, और यहाँ पे हम लिखते हैं बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट 4,500 बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड। सारे ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हमें करना है इसे बैलेंस। तो बैलेंसिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले रिसीट साइड की टोटल कितनी है? 85,400। क्रेडिट साइड की टोटल मतलब पेमेंट साइड की टोटल कितनी है? 68,500। दोनों में से जो ज़्यादा है वो टोटल में लिख लेंगे। यहाँ पे रिसीट ज़्यादा है 85,400, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 85,400। अब पेमेंट साइड शॉर्ट है तो 85,400 माइनस ऑल पेमेंट्स, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन 16,900। उसी डिफरेंस को हम कैरी ओवर करेंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। तो रिसीट साइड में हम आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,900। तो इस तरह से हमने ये कैश बुक बनाया। आपको समझ में आया कि सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट कैसे होता है, उसे ट्रांजैक्शन हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। अगले सेशन में हम देखते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक कैसे होता है, उसमें ट्रांजैक्शन हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।